हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट को लिया गया है। और यह पार्ट जो होता है क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पार्ट से परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है जो क्लास 10th में इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यह वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पीएच मान 0 होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया, पीएच मान 7 होता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वह होता है पीएच मान 0 होता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य। अगर सत्य पूछता तो ये तीनों आ जाता, और असत्य पूछा तो सिर्फ ये आएगा इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो जो एसिडिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि इसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का CH3COOH। तो जो ये होता है यही तो हमारा होता है अम्लीय हाइड्रोजन। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। तो जो प्रबल अम्ल का जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयनों का आधिक्य होता है। ये है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट हमारा एक तरफ से हमारा क्षारीय है, तो इसका हमारा जो पीएच मान होगा वह 7 से बड़ा होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में अम्लीय लवण है। निम्न में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन होता है? जो H+ आयन देते हैं। अम्लीय लवण कौन होता है? जो H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन किस में है? NaHSO4 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, H2S विलयन का पीएच मान है। H2S विलयन का पीएच मान है। तो जो H2S है वो क्या है? H पे प्लस होगा, यही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। और 7 से कम इसलिए होगा क्योंकि यह अम्लीय विलयन है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का हमारा पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न हमारा दिया गया है, क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो जो क्षारीय विलयन होता है उसमें फिनाप्थलीन सूचक का रंग लाल होता है। अगर इसकी जगह अगर हमारा गुलाबी दे देगा तो उसका राइट आंसर उस समय गुलाबी हो जाएगा। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षार जल में विलय क्षारक होते हैं जो परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल, लिटमस, नीला। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा पानी बनता है, यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विलयन की पीएच किसकी माप होती है। तो जो किसी विलयन की पीएच होती है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी होती है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता होती है। यह दोनों होते हैं। इस टाइप से इसका आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीएच के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो जो हमारा पीएच है उसके लिए असत्य क्या है? हमारा क्षारीय विलयन की पीएच 0 से 14 होती है, यह हमारा असत्य है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आसुत जल का आयनिक उत्पादक क्या है। जो आसुत जल होता है उसका आयनिक उत्पादक 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल क्या होगा। अगर उसका पीएच मान 4 तो जाहिर सी बात है वह अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम होता है तो अम्लीय 7 के बाद क्षारीय 7 पे उदासीन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आप लोग अम्लीय कर लीजिएगा।
अम्लीय कर लीजिएगा तो हो जाएगा अम्लीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसमें फिनाप्थलीन सूचक का रंग हमारा रंगहीन होता है। और इसी जगह क्षारीय होगा तो वो लाल या फिर गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो देगा। हमारा 16वां प्रश्न दिया गया अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है एक विलयन का पीएच मान 7 है तो यह विलयन है। तो जो पीएच मान 7 है तो उसका विलयन जाहिर सी बात है अम्लीय होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो जो दुर्बल अम्ल है वो क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड एक दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है अम्लीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो देखिए ये प्रश्न हमारा रिपीटेड हो गया है तो इसे आप मत देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसमें मेथिल ऑरेंज का रंग हमारा क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र है H3O के ऊपर एक प्लस। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है हाइड्रोक्सिल आयन का रासायनिक सूत्र है। तो जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है OH पे एक माइनस। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो जो हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है वह है Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जो हमारा जिप्सम है उसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न दिया गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः होगा। अगर कोई विलयन है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः 10 होगा।